7 नंबर था। इसमें आज तक कमलेश जी जावरिया जब से गए हैं आज तक 1 रुपए का काम हुआ नहीं है। पूरे खड्डे ऐसे के ऐसे ही हैं, कोई झाड़ू लगा नहीं है, आज तक कोई काम करने वाला आया नहीं है। 10-15 साल में झाड़ू लग गया और रोड अपने अपने पैसे से हम करवा रहे हैं। ये क्या है, पार्षद खुद जाता है आगे और कहता है नहीं मेरे को रेगुलर नहीं चाहिए, मेरे तो ठेके पे दो। रेगुलर काम नहीं करते, ठेके पे दो, ठेके पे दो। फिर वो ठेके वाला 50 का तो ठेका लेता है और लगाता है 5 और 7 बाकी के जेब में। बस उस कारण से सब बातें नहीं हो रही है। पार्षद बाती वे पार्षद बाती हुए नहीं मन में बाती वे पट्टारी समस्या मेरे को पट्टारी समस्या 40 साल हो गया रहता और बहुत जी शांत हो गया। और अब अगर मुँह शांत जो उन्हें बात पट्टा देगा गई। देखो मोहसिन भाई लिख के कोई नहीं दे सकता। में हो सवाल आपसे सत्ता में आप ही दे, क्या हम सत्ता में आप हमारे सवाल सत्ता में आप ही दे। और जिस हिसाब से आज की तारीख में आप सवाल कर रहे हो भाई क्यों नहीं हुई, ये क्यों मैंने आपको बोला समझ नहीं, मैंने आपको सवाल समझ नहीं नहीं। ये बोल रहे पट्टे नहीं दिला पाए। पट्टे तो 2000 हमारे आदरणीय भजन लाल जी शर्मा जी ने कहा है तो हम पूरी कोशिश करेंगे। हम पूरी कोशिश आप ही करेंगे। रहे थे, आप करवा लेते। नहीं नहीं करवा सके आप। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता उस वक्त भी थी जब आप थे। अरे कहाँ पट्टे बांटे, कौन सी कच्ची बस्ती में बांटे बांटे आप 5 साल और आप कौन सी कच्ची बस्ती में आप बांटे? 2014 से 2019 में अपना पार्षद वोट थे बैंक मेरे कहते साथ। हो, एसी समाज का सबसे बड़ा वोट बैंक है। आज तक तुम मुझे पट्टे नहीं दिला पाए। आज वो काका बोल के गया, आज मेरा बता के गया, आप बात नहीं कर पा रहे, जवाब नहीं दे पा रहे हो। अरे कैसे जवाब नहीं दे पा रहे? आप लोगों ने क्या किया मेरे को बताओ ना। आप तो केम तक नहीं लगवा पाए। 6 बार वोट बना और 7वां वोट भी बनेगा। बस ये गुणगान ही ये करते बनेगा। रहो। आपको विकास का मॉडल जनता बताता बड़ी नहीं है। हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ये देख लो मूर्ति लगी है पीछे। आज तक इस पार्क के अंदर एक ढेला तुमने लगाया नहीं, कभी पेंट का काम तक नहीं करवाया यार। राष्ट्रपिता के जब ये हाल है तो आम जनता के क्या हाल होंगे? इनका झूठ और इनकी जो जलन और इनकी हिरस जो है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ, बापू के खिलाफ, वो तो सामने नजर आ रही है। आप दिखाओ ना एक बार कैमरा मैन दिखाओ। बापू ने चश्मा ले लिया यार, चोटा। पट्टे अप्लाई करने से पट्टे नहीं मिलते। पट्टों का अप्लाई करने के बाद में उसके जो नियमावली होती है, जो सरकार नियमावली निकालती है, जो प्रशासन नियमावली निकालता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पर एक टेक्निकल समस्या वन विभाग की है, यहाँ पर एक टेक्निकल समस्या थोड़ी सी डूब क्षेत्र की है, यहाँ पर टेक्निकल समस्या झीलों की है। तो ये सब चीजें भी देखनी पड़ेगी उसके बाद में। आप लोग मैंने फाइल लगा दी, मुझे पट्टे दे दो, ऐसा संभव नहीं है भाई साहब। तो मांग लो पट्टे की, पट्टे दे दो, पट्टे दे दो, पट्टे दे दो, पट्टा देना संभव नहीं है। तो वजह वैसे वाला मिल जाए। उनके बारे में क्या 40 साल आप बिल्कुल बताते हो। इन लोगों का इस क्षेत्र में प्लान पास है। अरे मोहसिन भाई तुम सत्तर में क्या बोला? तैयारी करके आए हो पूरी है। कारण है ना, बाकी और कोई आता ही नहीं है। मोहसिन भाई को आगे कर देते हैं, बाकी कोई आता ही नहीं है। एक बार सत्यनारायण जी की ताली होनी चाहिए, बहुत जोरदार। बावजूद भी बहुत जोरदार काम करते हैं, फोन नहीं उठाते तैयार लोगों नहीं है। सत्यनारायण जी के हालात ये हैं, ना तो इसके कहने पे काम हो रहा है, ना किसी और के कहने पे हो काम। इस क्षेत्र में वो व्यक्ति काम ही नहीं करना चाहता। मैं तो ये पार्षद है, मैं इसकी नाकामी भी नहीं गिनाता। वो व्यक्ति काम ही नहीं करना चाहता इस क्षेत्र में। आप ये बताओ हीरा देवी का वर्क काम था क्या? मुझे बता दो, कोई रोड बनवाई हो? कोई वार्ड में किसी चीज की जरूरत नहीं थी, खाली रख रखाव कर लेती ना तो ही बहुत है। कुछ समय तक उसके हस्बैंड काम देखते थे, या तक साइन भी वही करते थे। अब तो सरकारी चलेगी उनकी। अब हम जाएं तो किसके पास जाएं? हमारे एक सरकार और नियम के संग 2026 रो कि कब्जा भूमि रे आधार पे अगर आपने 2013 में बिल लगा था, नल और पानी की व्यवस्था है तो आपने पट्टा मिलेगा। आप फाइल लगा दो, पर मैं गारंटी के साथ आपको लिख के दे रहा हूँ, इस भारतीय जनता पार्टी सरकार में आप लोगों को पट्टे नहीं मिलेंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देवदर्शन रेस्टोरेंट। हर निवाले में अपनापन, हर पल में खुशी। नमस्कार, मैं मयूर अलबेला और आप देख रहे हैं अलबेला राजस्थान न्यूज। इस वक्त हम लोग मल्ला तलाई के गांधी चौक में गांधी जी की मूर्ति के ठीक नीचे खड़े हैं। यहाँ पर पूर्ण वार्ड नंबर 8 और वर्तमान में वार्ड नंबर 9 पार्षद थे धीरज जी। और क्या उनके कार्यकाल से जनता संतुष्टि या फिर उनके कार्यों से असंतुष्टि जनता? वर्तमान में जो स्थिति है, यहाँ पर प्रशासनिक अमले का शासन पूरे शहर में लागू है, तो उसमें यहाँ के रहवासियों की क्या स्थिति है, पूरा जानने के लिए आज हम लोग इस इलाके में आए हैं। तो सबसे पहले धीरज जी और हमारे साथ है। धीरज जी, सबसे पहले तो ये बताएंगे, युवा और क्रांतिकारी पार्षद आप हैं, क्या लगता है
कि आपका 5 साल का कार्यकाल किस तरह का रहा? सबसे पहले तो चुनावी चौपाल की जो हमारी जो यात्रा हमारे वार्ड में पहुंची है, मैं उसका मयूर भैया और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। ऊपर न लाता कहीं गोरो के धन्यवाद कर रहा है यार, नहीं यार। धन्यवाद करता हूं जो जनता की समस्या के लेकर हमारे वार्ड में भी पधारे। तो जैसा कि मेरा 5 साल का कार्यकाल रहा, उसमें हमने हर चीज़ देखी जो हमने पहले नहीं देखी, कोविड वगैरह। और जो मेरी तरफ से जो मैं कर सकता था, जो मैंने कर पाया, और जो मेरे बड़े बुजुर्ग से जितना मेरा सानिध्य मिला, वो सब कुछ मैंने किया है। मतलब आपकी नज़र में अच्छा रहा कार्यकाल? मेरा आपका कार्यकाल तो लगभग तो अच्छा ही रहा, आप देख सकते हो मेरा वार्ड। और 2 साल में जब यहाँ पर प्रशासनिक अमले का शासन है, अधिकारियों का शासन है, क्या कुछ कमियां रही है? वार्ड की जनता परेशानी होती तो आपको ही बोलती होगी। हाँ, वो तो है ही है, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आएगी हमारे पास ही, पहले हम ही बताएंगे। जो सब पहले जो था कार्यकाल हमारे, उसमें जो कार्य नहीं हुए, उसके बाद जब हमारी सरकार बनी तब हमने जो काम बाकी थे, पेंडेंसी थे, इसमें हमने किसी जात पात कुछ नहीं देखा, जहाँ जो जरूरत थी वो काम हमने सब करवाया। क्या ऐसा कार्य था जो आपको लगता है कि आपके कार्यकाल में छूट गया? मेरे कार्यकाल में एक ही चीज़ छूटा है, जो हमारे जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, हम सब अधिकतर आधा हमारा कच्ची बस्ती है, कहीं पे फॉरेस्ट लैंड है, तो हम सबको खाली एक ही है, जो पूरे उदयपुर शहर में आप लोग पट्टा वितरित कर रहे हैं, तो उसका अच्छा, पट्टा कसा? अम्मा माता थाना वाला? नहीं, अम्मा माता थाना वाला नहीं, जो घर गृहस्थी जो लोग घर चार गृहस्थी दीवारी में वाला। है, वो पट्टा, बस वह समस्या है, बाकी मानक तक बाकी कोई समस्या नहीं। चलिए मोहसिन जी, आप भी यहाँ के पूर्व पार्षद रहे हैं, क्या धीरज जी के कार्यकाल से आप संतुष्ट थे, या मौजूदा समय में जब 2 साल से प्रशासनिक अमला लागू है पूरे शहर के अंदर, अधिकारियों का शासन है, क्या कहना चाहते हैं उस सबको लेकर? सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा, और साथ ही ये बताना चाहूँगा कि 2014 में मैं इस क्षेत्र का पार्षद था, जिसमें ये गांधीनगर, पीछे की डोलीमगरी का एरिया और मखदूम नगर जो ये एरिया कहलाता है, ये एरिया ही मेरे वार्ड के अंतर्गत आता था। इसके पीछे का जो क्षेत्र है वो 2019 में जब नया वार्ड परिसीमन हो गया और नया वार्ड बना जी, तो उसमें कुछ एरिया सज्जन नगर का और सज्जन नगर ये ओड़ बस्ती वाला एरिया, ये इंक्लूड करते हुए एक दुधिया गणेश जी तक नया वार्ड बना। हमारे समय में हमने सड़क, सीवरेज और जितनी भी जन समस्याएं हैं जो लोगों की थी, जैसे नालियों की थी, सफाई की थी, उन सारे कामों को पूरा करने का भरपूर प्रयास किया। सड़कें भी बनवाई, नालियाँ भी बनवाई, सीवरेज का भी काम हुआ, परंतु कैंप नहीं लगे उस वक्त प्रशासन शहरों के संग। इस वजह से हम लोगों को पट्टा दिलाने में उस समय सक्षम नहीं रहे। अगर कैंप लगते तो शायद हम प्रयास करते और लोगों को इनका पट्टा कार्यकाल करने किस का तरह का रहा? 2019 के बाद जब चुनाव हुए तो धीरज जी इस क्षेत्र से पार्षद बने। धीरज जी का कार्यकाल में अगर वो बता रहे हैं कि हमने नगर निगम के माध्यम से क्षेत्र में काम करवाया, तो आप उनसे पूछिए कि कितने करोड़ रुपए के वर्क ऑर्डर उनके यहाँ हुए, कितना कार्य यहाँ हुआ, सफाई की व्यवस्था उनके क्षेत्र में किस प्रकार रही। और दूसरा, जो पट्टा वितरण की बात, तो खुद ही भूल गए कि हम भी दिलाने में सक्षम नहीं रहे, जबकि 3 बार कैंप लगे हैं 2019 से लेकर और अभी 2026 तक। अभी चौथा कैंप चल रहा है प्रशासन शहरों के संग जी। तो इस कार्यकाल में भी पट्टा नहीं मिल पाया लोगों को जी। तो जो पानी की समस्या है और सफाई की समस्या है, साथ ही जो टूटी सड़कें हैं, बदहाल रोड हैं, उनकी समस्याएं हैं, तो समस्या जस की तस खड़ी है। जस की तस खड़ी है समस्या। पूर्व मंडल अध्यक्ष अतुल जी चंडालिया साहब भी हमारे साथ हैं। चंडालिया साहब, सबसे पहले तो आप बताएं कि क्या आप वार्ड में हुए विकास कार्यों से संतुष्ट हैं या नहीं? भारतीय जनता पार्टी के हर एक पार्षद ने इस उदयपुर नगर निगम में जितने भी कार्य किए वो सब जनता के सामने है। इसमें वार्ड में पूर्व पार्षद कमलेश जी जावरिया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के हमारे बाबूलाल जी, और उसके बाद 23 साल की उम्र में हमारे इस नगर निगम का सबसे युवा पार्षद को जीत के आया तो धीरज जीत के आया। मैं इस धीरज के लिए कह सकता हूँ कि 24 घंटे अगर किसी पार्षद की अवेलेबिलिटी थी कि एक फ़ोन पर किसी भी व्यक्ति को साइन कराने के लिए, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो एक गरीब तबका यहाँ पर अधिकतर निवास करता है और उनको मूलभूत सुविधाओं के लिए पार्षद के साइन हमेशा बहुत ज़रूरत रहती है, और उस समय ये 24 घंटे साइन के लिए अवेलेबल रहा। इसकी एक बहुत बड़ी एक खासियत है कि कभी भी फ़ोन पर किसी भी आदमी को इन्होंने गलत किसी भी तरीके का जवाब नहीं दिया और कार्य किया। आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब जब यहाँ से विधायक थे और अब आदरणीय ताराचंद जी जैन यहाँ से विधायक है, हमने जब उन दोनों से जो इन वार्डों के लिए मांगा,
मैं जब मंडल अध्यक्ष था, नहीं पार्षद का काम है साइन करना। आप पार्षद अगर आपने साइन नहीं किया तो फिर गलती किया, फिर आपको भी साइन करने चाहिए थे। तो रात को भी पेन साथ में लेके सोते थे। करना चाहिए था साइन। और पानी की टंकी से लगाकर यहाँ पे जो हमारे अल्प समुदाय के जो भी हमारे जहाँ पर ज्यादा लोग निवास करते हैं, वो भी सब भारतीय जनता पार्टी चाहे कांग्रेस चाहे कोई भी निवास इस स्थान पर करते हैं। तो एक पार्षद की ड्यूटी होती है कि उनके रहने वाले निवासियों का काम किया जाए। इसने भी वहाँ पर काम किया, हमारे पूर्व पार्षद ने भी वहाँ पर काम किया, जब कमलेश जी झावरिया पार्षद थे तब भी वहाँ पर काम किया। तो हर तबके का अगर काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने जी खोलकर यहाँ पर काम किया। और नगर निगम ने भी, चाहे निर्माण समिति, चाहे ताराचंद जी एमएलए साहब या गुलाब चंद जी भाई साहब, इन्होंने सब ने अपने विधायक मत से भी इस क्षेत्र में जितना काम कर सकते थे उतना काम किया। और इसका उदाहरण है वो है हमारा मोहसिन जी जब यहाँ पर पार्षद थे तो उस समय भी नगर निगम में तो भारतीय जनता पार्टी का ही बोर्ड था। उस समय विधायक भी गुलाब जी भाई साहब ही थे। और इनके खुद के शब्द थे कि जब विधायक मत से भाई साहब ने वार्डों के अंदर कामों की सूची मांगी तो जितना भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को उन्होंने स्वीकृति प्रदान करी काम की, उतनी की उतनी हमारे भाई मोहसिन को भी करी। इसलिए सब जने एक होकर इन वार्डों के विकास के अंदर जो काम कर सकते थे। और मैं पूर्णतः सेटिस्फाई कभी काम से होता नहीं, क्योंकि काम रोज होते हैं। पर अगर आप ये बोलोगे कि भाई 100 में से इसको कितने नंबर देने हैं तो 80 से 85 नंबर मैं इसके काम को दे सकता हूँ कि इसने काम किया। डिस्ट्रिक्ट जनवाद हीरा बेटे तो था, कई बात है। हाँ, जैसा कि मेरे बड़े भाई अतुल जी ने बताया कि विधायक महोदय गुलाब जी कटारिया साहब ने इस क्षेत्र को भी उतना ही प्रस्तावित मत किया जितना कि दूसरा भारतीय जनता पार्टी के। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, उन्होंने जो मत प्रस्तावित करना था वो किए। उसमें कुछ पनघट के काम हुए हैं। पनघट के काम के अलावा एक मगरी स्कूल जो कमरा बना, उस कमरे का कार्य हुआ तो उसके लिए मत प्रस्तावित किया। पर ऐसा नहीं कि समस्त मत ही विधायक महोदय के माध्यम से इस क्षेत्र में दिया गया, वो नगर निगम के माध्यम से कार्य हुआ। वो नगर निगम में बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का था, इससे भी हम इनकार नहीं करेंगे। तो मान लो यार कि कमल की मोरिया भी कुछ करती है यार। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप अपनी बात को रखने में कितना सक्षम हो नगर निगम में, उस आधार पर फैसले होते हैं। अगर इस बात से मेरे बड़े भाई मना करें, इनकार करें तो मैं मानने को आप नगर निगम में अपनी बात को कितने दमखम से रख सकते हैं, वहाँ अपनी बात को किस तरह मनवा सकते हैं, इस आधार पर कार्य होते हैं। वरना पार्षद तो बहुत से हैं इस उदयपुर शहर में। चलिए, पार्षद बहुत से हैं उदयपुर शहर में। कमलेश जी भी पूर्व पार्षद रहे हैं। कमलेश जी, हाँ सर, भाई मतलब यूँ माना जाए कि इनकी पूरे जो निखार हो रहा था वो आप ही के नेतृत्व में बिल्कुल बिल्कुल हो रहा था। बहुत ही बढ़िया काम और हुआ है। इन्होंने कहा कि बिल्कुल जो मैक्सिमम काम थे वो करा सके, सिर्फ पट्टों के जो कार्य हैं वो यहाँ पर बाकी रह रहे हैं। आप कितना सहमत हैं इस बात से? और वार्ड में क्या अभी भी सिर्फ पट्टा ही एक समस्या, एकमात्र समस्या है? बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। मूलभूत सुविधा तो रेगुलर चलती रहती है, वार्डों में नालियाँ बनती रहती है, रोडें बनती रहती है, टूटती है, वापस बनती है। लेकिन प्रमुख जो मांग है यहाँ की, कच्ची बस्तियाँ हैं यहाँ पर कम से कम 5 से 6 कच्ची बस्तियाँ। इन कच्ची बस्ती में रहने वालों को जो मेन आवश्यकता है वो पट्टों की है। दूसरी कच्ची बस्तियों में, बाहर की कच्ची बस्तियों में पट्टे दिए हैं। हमारे यहाँ पर कुछ वन विभाग की वगैरह जो कच्ची बस्तियाँ हैं उसकी वजह से अड़चनें आ रही थी। तो हमें भी आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इन जो व्यवधान आ रहा है उसको दूर करके कैसे न कैसे करके इन बस्तियों को पट्टे दिए जाएं। और रही बात विकास की, तो विकास में तो बहुत सारे काम हुए हैं, अनगिनत काम हुए हैं यहाँ पर। अरे तो 5 गिने तो चलो आजा। अनगिनत काम। अरे मेरे टाइम में शुरुआत ही मैंने अनारी बात हुई तो सारी रोडें वापस चमकाई इन्होंने, टूट गई वापस चमकाई। उसके अलावा जो छोटे मोटे काम थे, मुकदुम नगर में बड़ा खड्डा था उसको भरवा के सीसी रोड करवाई, जहाँ पे वोट नहीं मिलते हैं फिर भी काम करवाया। अरे तो सब काम वोट रही सब हुए नहीं काम, इसीलिए तो बता रहा हूँ मैं आपको, वोट नहीं मिले फिर भी काम करवाया। ये भारतीय जनता पार्टी मोदी को मान लो मोहसिन भाई ने वोट नहीं दिया, पर मोदी जी आपके प्रधानमंत्री है कि नहीं है? समस्त देश के प्रधानमंत्री, समस्त देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल है। है, पार्षद जी पूरे बिल्कुल है। लेकिन आज आप किस चीज के लिए खड़े हुए हैं? चुनाव में खड़े हुए हैं, वोट के लिए खड़े हुए हैं। आपने वोट नहीं दिया, मैं मानता हूँ नहीं दिया, लेकिन आपके यहाँ हमने काम किया। आज नहीं कल आप हमें वोट दोगे काम के आधार पर, वो बता रहा हूँ मैं आपको। वो काम हर जगह हुए हैं और अच्छे काम हुए हैं। कोई छोटे मोटे काम रह गए हैं वो भी वापस होंगे। 2 साल से आप जान ही रहे हो, अधिकारी राज चल रहा है, सुनवाई कम हो रही है। वापस पार्षद आएगा हमारा, वापस चुनाव लड़ेंगे, वापस काम चालू होगा। भाजपा वालों का तो कॉपीराइट है नगर निगम में, उनकी तो कोई सुनवाई होनी कॉपीराइट चाहिए। नहीं है। भाजपा कभी ऐसा काम करती नहीं है जो
दिल से जुड़ा हुए लोगों से, इसीलिए आज चुनाव जीत रहे हैं। इसीलिए आज चुनाव जीत रहे हैं। भाई साहब, ये मोहल्ले में काम वाम हो रहा है कि नहीं? काम तो अच्छे हुए हैं, कई कई भी है। सड़कें बनी है, नालियाँ बने, पार्क बने। कैसा ये गांधी जी ने 10वां चुनाव ले गया लोग बाग, अच्छा पार्क बनिया, अम्बेडकर मैदान का पार्क पूरी दीवार बनवाई, हाँ क्या ट्यूबवेल लगवाया, हाँ पनघट, क्या और भी काम हुए। खाली ये पट्टे का है, पट्टे हाँ, तो बाकी रह जाए। अनगिनत काम भी यार, अब 3 काम में तो पूछ भी गया धान ना काम तो हुए हैं, बता रहा हूँ आपको। अरे तो और बताई दो 2-4 बस रोड लाइट नाली इसके अलावा जी। मैडम, मोहल्ले में काम वाम हुए कि नहीं हुए? हुए भी है और नहीं भी हुए हैं। अच्छा, ये कैसे हुए? हुए हैं पर आधे अधूरे हुए, ना के बराबर ही होते हैं वो काम, आधे अधूरे। तो जी, क्या क्या बाकी रहा आपकी नजर में? साफ सफाई का काम, सीवरेज लाइन और रोड लाइट्स हो गई है, डस्टिंग वगैरह हो गई है, ये सब टाइम टू टाइम नहीं होते हैं। टाइम टू टाइम नहीं होता है। कोई आ रहा है कभी, कोई नहीं आ रहा है। नाली कचरा, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है यहाँ पर। नगर निगम वालों ने कचरा सेंटर बना दिया है, पब्लिक प्लेस पे कचरा कहाँ पर बनाया कचरा सेंटर सेंटर? मस्तान बाबा के सामने बनाया है। भाई मस्तान बाबा के सामने कचरा सेंटर क्यों बनाया आपने? मस्तान बाबा के सामने पहले ही सारे प्लॉट खाली पड़े हुए हैं, जो नगर निगम ने एक स्टैंड बना रखा है वहीं पे ही। तो वहाँ से वो कचरा सारा पूरे एरिया का वही डंप करते हैं और वहाँ से बड़ी गाड़ी में लोड करके उनको जो भी उसका डिस्पेंसल प्लेस है वहाँ ले जाते हैं। पर लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ एक केंद्र है, उसके पास में कम से कम ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कचरा तो स्टैंड वगैरह। ये चीज़ तो हमने भी बहुत ट्राई किया कि ये चीज़ें यहाँ से हटे। हमने सेंट मैथ्यू स्कूल वालों के साथ मिलके, ट्रस्ट के साथ मिलके जगह जगह बोर्ड लगाए या गंदगी ना डाले, करते हैं, बहुत कुछ कोशिश करते हैं, लेकिन करते नगर निगम वाला खुद नाग रहे। खुद का घर भी तो वही है, ये कौन सा घर है ना, इसका भी तो घर वही है। अरे आप लोग बैठे थे कहीं? अब क्या करें, है तो ये कब जगह कर बड़े इसका भी तो घर वही है। आगे पूरा कचरे का बना रखा है, वहाँ पे अभी थोड़े दिन पहले आग लगी। आप क्या कर रहे हैं? आपके तारीफ कर रहे हो यार। जहाँ स्टे लग रहा है वहाँ कोई कुछ कर नहीं सकता है। किसी प्रॉपर्टी पे अगर स्टे है, अगर प्रशासनिक अधिकारी कोई जाता है तो कहता है हम विवाद में नहीं पड़ेंगे, थोड़ी बहुत सफाई करके चला जाता है। अब उसमें या तो मैं लड़ने से रहा, या जनता लड़ने से रही, या फिर कोर्ट लड़ने से रही। तो ये वाला बट्टा मत मांगो, एकदम वे वाला बट्टा मांग लो ना। मयूर जी, सबसे बड़ी आज की तारीख में अगर उदयपुर में अगर कोई समस्या है तो वो सफाई को लेके। सफाई में आदमी आया, कचरा निकाला और कचरा निकालने के बाद वो कचरा एक दिन 2 दिन तक वो कचरा उठाते नहीं है। उठाते हैं तो आधा कचरा उठाते हैं। अब ये बारिश का मौसम है, अगर 4 घंटे 5 घंटे कचरा नहीं उठाया और बारिश हुई, उस समय उस जगह की जो स्थिति होती है वो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो आज प्रशासन 2 साल से सरकार है, आज वो काम कर रहा है। टीपर के संदर्भ में भी आप मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि पहले जिस हिसाब से पहले यहाँ पे कंटेनर पड़ा था, आदमी कंटेनर पे डालता था, कंटेनर उठ के चला जाता था, अभी कंटेनर रख नहीं सकते। तो अब एक जगह निश्चित कर दी कि भाई चिन्नी जगह पे आपको कचरा डालना है। कुछ अवेयरनेस तो जनता में भी होनी चाहिए, पर जिनको ये काम करना चाहिए, जिनको समय पे कचरा उठाना चाहिए, मैं इन सब के माध्यम से, चाहे ये हो चाहे हम सब हों, इनके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि समय पे अगर कचरा उठेगा तो ये उदयपुर जो अपनी शांति और स्वच्छता के लिए जाना चाहता है, कम से कम इस गंदगी के अंदर 2 बार कचरा उठाना ऑटो टिपर को दिन में 1 बार आता है। आपका बोर्ड है, आपके प्रशासक हैं, आप लोगों को प्रेशर बना के उदयपुर की जनता का जो सफाई व्यवस्था को लेकर परेशानियां है उसका निस्तारण निकाला। आप जिम्मेदार लोग हो, आप ही अगर नहीं करोगे, आप अपना हाथ खींचोगे तो किस तरह काम होगा? ये दिख रहा है कि पिछले 5 साल जब आप पार्षद थे तब भी, जब ये लोग पार्षद थे तब भी यही हुआ कि जो MIU हुआ कचरा सेंटर वाली गाड़ियों का, तो उसमें दिन में 2 बार कचरा लेने उन्हें आना था। पर वो कमर्शियल जगह तो 2 बार चले जाते हैं, पर जो आवासीय क्षेत्र है उनमें 1 ही बार आते हैं। ये तो बड़ा एक भ्रष्टाचारी है बहुत बड़े तरीके का। परंतु अब इसका निस्तारण निकाला जाए। आप लोग सत्ता में हैं, संसाधन की जब मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि भाई आज की तारीख में मेरे को बताओ, 5 साल के अंदर जब कांग्रेस राज के अंदर जब आपकी अशोक गहलोत जी की सरकार थी, आप लोगों ने कितने साधन यहाँ पे मुहैया कराए? कम से कम आप लोगों को साधन मुहैया, उसके कोई बजट आप लोगों को भी देना चाहिए था। उस समय भी आपकी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अशोक जी और वसुंधरा जी की बात नहीं हो रही, आम जनता की समस्या की बात आप एक्सेप्ट कर रहे हो, इसलिए बोल रहा हूँ। ऑन कैमरा आपने एक्सेप्ट किया कि सफाई व्यवस्था को लेकर परेशानी है, तो अब आप ये आपकी सरकार है तो आप इस चीज को भी मानते हुए इसका निस्तारण निकालने की भी तो कोशिश करो। फेरी के अंदर 2 बार में 1 बार ऑटो टिपर मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं आज जो नगर निगम में नए वार्ड मिले हैं, मैं नवरत्न क्षेत्र में अभी रह रहा हूँ, नए नवरत्न क्षेत्र को आज नगर निगम के अंदर दे दिया।
वहाँ कोई कचरा निकालने वाला नहीं है, कोई 2-5 दिन तक कचरा उठाने वाला नहीं है। तो मैं खुद इस चीज को स्वीकार कर रहा हूँ। हाँ, और जितनी यूआईटी को आज की तारीख में अगर आमदनी बुहाना ने जितनी दी है, मुझे नहीं लगता कि उदयपुर शहर में इतनी आमदनी कभी किसी और जगह ने दी होगी। उसके बाद भी वहाँ की स्थिति कचरे को लेकर, खास करके सफाई को लेकर जो स्थिति है, सरकार में भी हमने बोला, चाहे इनकी सरकार थी तब भी हमने बोला, हो सकता है इन्होंने हमारी सरकार में भी बोला होगा, पर अधिकारियों को इसकी तरफ संज्ञान लेकर और 100% काम करना चाहिए। अच्छा, क्या आपको नहीं लगता कि आज मौजूदा समय में आपकी सरकार है, आप इतने वरिष्ठ नेता रहे हैं, आप भाजपा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं, तमाम पदों पर आप आसीन रहे, क्या आपको नहीं लगता कि अधिकारी वर्ग जो है वो नेताओं पर ज्यादा हावी हो गया है? ऐसा नेताओं से ज्यादा हावी है? नेताओं से हावी नहीं है, नेताओं की अभी नहीं है। 5 साल पहले, 2-2.5 साल पहले इनकी भी सरकार थी, स्थिति में कोई बहुत ज्यादा फर्क आया नहीं है। अधिकारियों को देखो, भाई साहब के जाने के बाद कहीं ना कहीं एक जब वरिष्ठ नेता, बस मैं इसी सेंटेंस का इंतजार कर रहा था जाना नहीं, मैं जो भी बोलता हूँ बहुत सच बोलता हूँ, और मुझे कोई इस चीज का वो होता भी नहीं है कि मैं किसी की बात को करने के लिए कोई बात छुपाऊं, मेरा ऐसा सिस्टम भी नहीं है। भाई साहब के जाने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रही जी। उस कमी को आदरणीय ताराचंद जी ने दिन रात मेहनत करके उसकी तरफ वो बढ़ रहे हैं और वो काम कर रहे हैं। पर आप इस चीज को समझो कि चुनाव हुए और नवंबर के अंदर नगर निगम खत्म हो गई। आज 2 साल हो गए नगर निगम में अभी पार्षद नहीं है। तो अधिकारी हैं, अधिकारी से बड़ा मालिक तो मुझे तो नहीं लगता कि वो कोई है। अच्छा, एक सेकंड, मेरा एक सवाल है मोहसिन भाई आपसे, अगर आपको लगता है कि इतनी कमियां अगर शहर के अंदर है, कचरे की गाड़ी को लेकर जो आपने बताया कि भाई एमओयू हुआ जिसमें 2 टाइम कचरा उठना चाहिए, सब कुछ आपको ध्यान है, पूर्व नेता प्रतिपक्ष आप भी रहे हैं, आपकी पार्टी ने उसको लेकर क्या विरोध करा? चलो आप तो ये बता दो। है ना, हर बोर्ड बैठक की प्रोसीडिंग उठा के देखो, हर अरे बार यार भैया, बंद कमरे में जार दान मेज पटक दो, बंद कमरे में क्यों? नगर निगम में जो बोर्ड बैठक होती है उसकी प्रोसीडिंग लिखी जाती है। परसों के दिन मुखर्जी चौक के महिलाओं के साथ बैठे थे, उस तरह से कभी कांग्रेस ने नगर निगम का घेराव करा क्या सफाई को लेकर? मैं आपको एक कड़वी सत्यता राजनीतिक क्षेत्र में जो मेरा अनुभव है उसके आधार पर मैं बता सकता हूँ कि जो सत्ताधारी होते हैं, जो सत्ता में आसीन होते हैं, भले वो भारतीय जनता पार्टी के हों या कांग्रेस के, उनकी गोद में वो प्रशासन बैठ जाता है और उनके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनके आधार पर ही पूरी प्रशासनिक व्यवस्था चलती है। उसको अभी मेरे बड़े भाई अतुल जी ने भी एक्सेप्ट किया और शायद इसी वजह से आज उदयपुर शहर में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता होने के बावजूद भी जो छोटे कार्यकर्ता हम जैसे जो यहाँ खड़े हैं, भले भारतीय जनता पार्टी के हों या कांग्रेस के हों, तो हमें कहीं ना कहीं नदारद किया जाता है। कांग्रेस का समय रहा होगा तब भी अगर जो सत्ता में बैठे लोग थे उनके इर्द गिर्द जो हमारी पार्टी के लोग रहे होंगे तो उनके ही कहने पे, उनके ही कहे अनुसार शहर में डिसीजन होते थे, है ना। तो इसी तरह भारतीय जनता पार्टी में भी यही हो रहा है कि जो अभी सत्ता में काबिज हैं, जिनके पास प्रतिनिधित्व है, जो विधायक हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनके आसपास के लोग हैं। आज अतुल भैया वोट करो, क्या बात है? कुछ सेटलमेंट तो नहीं अगले चुनाव से पहले की बात नहीं। जो व्यक्ति सत्यता बोल रहा है तो उस सत्यता को आपको मानना भी पड़ेगा। जी सर, क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये 9 नंबर जो अब बना है ये कभी 7 नंबर था। इसमें आज तक कमलेश जी जावरिया जब से गए हैं आज तक 1 रुपये का काम हुआ नहीं है। पूरे खड्डे ऐसे के ऐसे ही हैं, कोई झाड़ू लगा नहीं है, आज तक कोई काम करने वाला आया नहीं है। 10-15 साल झाड़ू लगी हो और रोड अपने अपने पैसे से हम करवा रहे हैं, कोई कर्मचारी नहीं, हम अपने पैसे से प्राइवेट बुलाते और साफ कराते हैं। दूसरे अगर मैं मल्ला तलाई चोरा आ जाऊं। और सुनो कि जो झाड़ी इतनी बड़ी बड़ी उग जाती है उनको हम अपने पैसे से कटवाते हैं। मैं एक जागरूक नागरिक हूँ, मैं वकील हूँ जी। आज तक उस पार्षद के घर गए हम 7वां नंबर पर का, यहाँ कोई पार्षद नहीं, कोई हीरा देवी है, कौन है, वोटों के टाइम आई होगी, कभी आज तक उसने ये नहीं देखा कि मल्ला तलाई के आगे कौन है। कमलेश जी जावरिया थे जो बार बार आते थे 8 दिन में 15 दिन में और समझते थे। आज आप अहमद हुसैन से घुस नहीं सकते। कार्यक्रम में हीरा देवी में बड़े गिरीश जी की बात चले तो वार्ड अलग नहीं है। अबे जवाब दो नहीं आप। और मैं जो कह रहा हूँ, पट्टे के लिए 8 साल से हमने लगा रखी है एप्लीकेशन। 8 साल से फाइलें लगी हुई हैं और हर मीटिंग में, हर उसमें हम कैंप में जाते हैं, आज भी जाके आए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। रोड हमारा ऐसा है कि आप भी अभी चलो तो गिर जाओगे। अहमद हुसैन से जैसे ही घुसोगे पूरा रोड टूट गया। शौकत अली खान। शौकत अली खान साहब, बहुत संघर्ष में आप जी रहे हो, इसलिए मेरी तरफ से आज आपके लिए कूपन है।
कि आज आप पूरे परिवार के साथ भोजन का लुत्फ उठाने जाएं होटल देव दर्शन में और 10% डिस्काउंट पाएं। इतना दुख दर्द जीने के बाद आपको एक बेहतरीन और लजीज भोजन की आवश्यकता है। दूसरे कोई काम हमारे यहाँ पार्षद है ही नहीं, कोई पार्षद पहले भी नहीं था, 2 साल पहले आज तक गए, हम घर भी गए आपके, कभी कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ, पहले तो आप जवाब दो इस बात का। मैं कह रहा हूँ अपने जो मैं जैसे प्रत्याशी रहा हूँ बीजेपी से, ठीक है, इलेक्शन हुए तो मेरे सामने भी तो ओपोनेंट थे, कांग्रेस के थे, लेकिन 3 गाड़ी आगे पार्षद करनी लिखी रह गया, वरना लिखी रह गया भाई साहब। नहीं तो वार्ड दूसरे के घर में जाके मैं थोड़ी काम कर सकूंगा। वोट लेने आए थे क्या? गाली बस मैं ठीक है, इनकी ज्यादा साइन कर सकता हूँ मैं, इनकी रोड में थोड़ी बना सकता हूँ। आप इनके लिए क्या व्यवस्था कराओगे अभी ये बताओ। वार्ड नंबर 10 हो गया है, ठीक है, आज वो वार्ड नंबर 10 हो गया। मैं इनके लिए ज्यादा ये कर सकता हूँ, इनके पास अगर फोन नहीं हो तो मैं 181 पे कंप्लेन देके मैं जयपुर सारे वहाँ से फिर कोई अधिकारी आएगा वो देखेगा, ठीक है, वार्ड मेरा नहीं है तो इससे ज्यादा मैं ये कर सकता हूँ। कमलेश जी, इनके जो अहमद हुसैन कॉलोनी जब बसी थी, अहमद हुसैन कॉलोनी में जाने के लिए रोड नहीं थी। अरे एक बार आपकी बात सुन लो, आपके फेवरेट आदमी अहमद हुसैन कॉलोनी जब बसी, जाने के लिए रोड कच्ची थी, वो रोड में इतने बड़े बड़े खड्डे थे, उसको हमने देख के उस पर वापस डामरीकरण करवाया, सीसी करवाई, रोड करवाई। पुलिस का पूरा जो डिपार्टमेंट है वहाँ रहता है, क्या काम अच्छा हुआ वहाँ पर। एक दूसरी बात, सफाई की जो बात चल रही थी, सफाई की बात में मेरे चुनाव लड़ने से पहले यहाँ पर त्रिभुवन नाथ जी थे, वार्ड नंबर 4 लगता था, पूरा एक ही वार्ड था, 4 नंबर वार्ड था। मैंने चुनाव लड़ने से पहले यहाँ पर ठेके पे काम चल रहा था, सफाई का व्यवस्था। मेरे आते ही मैंने कहा ठेके वाले काम करते नहीं है, लगाए 50, आते हैं 4, 7। फिर हमने आगे रिपोर्ट देके इनके हमारे यहाँ पे तो रेगुलर कर्मचारी लगाओ, यूं करके रेगुलर कर्मचारी लगवाए। ये क्या है, पार्षद खुद जाता है आगे और कहता है नहीं मेरे को रेगुलर नहीं चाहिए, मेरे तो ठेके पे दो। रेगुलर काम नहीं करते, ठेके पे दो, ठेके पे दो। फिर वो ठेके वाला 50 का तो ठेका लेता है और लगाता है 5 और 7 बाकी के जेब में। बस उस कारण से पार्षद नहीं पाती है नहीं मन में होता है, बाती होती है, पार्षद लेता है, काम नहीं करवाता है, 100%। चलो आप भी सच बोले, आपके लिए भी एक बेहतरीन उपहार है हमारे पास। चलिए, मगर रेगुलर कर्मचारी भाभी जी को लेके जाना है, वो रेगुलर कर्मचारी बराबर काम करते हैं। भाभी जी को लेके जाना है डीबी जेम्स और ज्वेल्स पे और 50% मेकिंग चार्ज पे डिस्काउंट। बिल्कुल, धन्यवाद। ठीक है, बिल्कुल। हाँ भाई साहब, अबे आपने की तकलीफ पट्टारी समस्या, पट्टारी समस्या 40 साल हो गया रहता और बहुत जी शांत हो गया। और अब अगर मुँह शांत जो मैंने बात पट्टा देगा गई। अरे नहीं, 89, हाँ आर्मी में थे, 89 से हम रह रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन पट्टा नहीं दे रहे, फाइल भी लगा रखी है नगर निगम बोलियो था। और इधर उधर दौड़ाते, ये दौड़ ही रहा। अभी कैंप में जाके कैंप वाले भी दौड़ा रहे वहाँ टाउन हॉल में, इधर से इधर सब कोई पट्टा नहीं दे रहे। पट्टे बन जाते तो पता पेन पास में लेने क्यों? मैं अगर मेरे साइन से अगर पट्टे बनते तो मैं अम्बेडकर खेल मैदान में टेंट लगवाता और सबको मेरी जारी करवाता। बताओ, हम सब मिलके जारी मेरे छोटे भाई से मैं पूछना चाहूंगा कि धोली मगरी जिनका एक तरीके से उसका प्लान भी पास हो गया और आवंटन राशि भी लोगों ने जमा करवा दी, उसके बावजूद उनको पट्टे क्यों नहीं मिले? मैं इसका जवाब चाहता हूँ। धोली मंगरी में आवंटन राशि भी हो गई, उसके बावजूद पट्टे क्यों नहीं मिले? वो तो प्रशासनिक अधिकारी बताएगा। अच्छा बच्चा था गए मस्ती ले रहे, प्रशासनिक अधिकारी बताएगा। वो मैं सत्य बात कहूंगा, क्योंकि इन्हीं के क्षेत्र के लोग हैं, इन्हीं के क्षेत्र लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने वहाँ शिकायत दर्ज कराकर उन लोगों के पट्टे रुकवाए हैं और उसकी जानकारी, संपूर्ण जानकारी धीरज जी को, संपूर्ण जानकारी मेरे छोटे भाई धीरज जी को है। काम तो यही नहीं भाई, कई आप को ही रही गयो भाई माणे अटे यो है सामूहिक यो रह रही है समाज है नी, हिंदू भी रह रहा है, मुसलमान भी रह रहा है, सब रह रहा है। अटे कई वे भाई आजकल नवयुवक बच्चा है, गाड़िया घोड़ा हाथ में आ जावे, जाओ बन्ना बोर्ड दौड़ रहा जई रहा और माना अटे कही है कि ये छोटी सी भी अगर वो कई बात वेजाक तो अगर यार यो हिंदू रो छोरो है, मुसलमान रो छोरा रे अड़गी गाड़ी तो वहाँ एक फटाक गणे यार वो हिंदू मुस्लिम रो रंग दे दुआन वणी ने बार घमासान वेजा माँ अटे या अपने भी बात भी भाई धीरज भी बात भी भाई ये वारसद है पण अबे अना रहे न के वे के माने न के तो वो बजट ही नहीं है, वो साधन नहीं है। आप कहीं चाहिए माँ एरिया बेरियर बने ठेठ तक गाड़िया घोड़ा भाई, गाड़िया घोड़ा धीरे पूछाले, ये आपसी सौहार्द बने रहे। कि जो इस तरह के युवा अवस्था में जो लोग होते हैं वो बैरियर मात्र लगाने से वो अपनी स्पीड कम कर देंगे?
अरे स्पीड नहीं कम कर रही पर माना छोड़ छोरी बाहर ने खेले बनाने तो माने थोड़ो भरोसा रहेगा कि भाई अटा गाड़ी निकलेगा ध्यान चलेगा कोई यो तो विवेक और री बात है पट्टा री 1981 पट्टा यानी या कॉलोनी बनी देखी है या बनी हूँ पहला बारी है अना तो मिल गया है या 25 क्वार्टर है अनाइरो नाम और यही स्कीम बटे छात्रावास रे पाचे बनी देखी है ठीक है तो 55 रुपया महीना रो किस्त ही किराया हो वो किस्त नहीं है किराया हो गंदी बस्ती उन्मूलन कार्यक्रम रे मणि मैंने वो दीदो देखो है मणि पट्टा मिली के देखो कि भाई गंदी बस्ती री वजह अनाने दे रहा कि जो ये लोग ऐसा है जो बिल्कुल निराश्रित है ऐसा है जना रह नहीं सके तो उन्होंने जो गंदी बस्ती उन्मूलन रा कार्यक्रम दीदो देखो 1981 लेना आज जन तक कही हुई 2026 आई गयो माँ कतरी कार्रवाई कर ली थी है अब आना एक भय ने आना नहीं केहूँ काम नहीं चलेगा आना ने केहूँ पट्टो मिल जाएगा यो व्यवहारो नहीं है बेनीवाल साहब हो माँ नरी कार्रवाई की थी सेक्रेटरी तक ठेठ ऊपर तक कार्रवाई की थी वो आखिर में बना कागजी कार्रवाई रो माने वे तो रियो संवाद माँ लेता वे पाछू माने जवाब देता या चीज यानी दंगो करो चिट्ठी खेल में क्रांति आई गई कहीं क्रांति कहीं नहीं आई है कतरे आ गया कतरे चला गया ये खाली यूं माने वो लॉलीपॉप मत दो काम करनो वे तो वो पट्टा रो काम है तो पट्टो दो का जो काम है वो सामूहिक मिलके पार्टी से ऊपर उठ के काम करना पड़ेगा कोई पार्टी विशेष का ये काम नहीं है कि कांग्रेस ने नहीं दिया ना भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया मैं आज आपको कह रहा हूँ जैसे अभी मोहसिन जी ने कहा कि मोहसिन ने कहा कि एक कॉलोनी का नाम लेके कहा कि यहाँ पे लोगों ने पट्टे रुकवा दिए मोहसिन भाई मेरे को एक चीज बताओ कि दूसरे जो क्षेत्र है जो आप इशारा करना चाह रहे हो वहाँ कितने लोगों को पट्टे मिल गए हर आदमी जितने भी यहाँ पे खड़े सब पट्टे की पीड़ा निकाल रहे इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि एक दूसरे के कपड़े खींचने से अच्छा तो ये है कि सामूहिक होकर पट्टे करना चाहिए अभी आप कह रहे थे 2000 सुनो 2013 से शिकायतें तो नहीं की जाए देखो 2000 से कोई शिकायत नहीं करता 2013 से लगा 2013 से लगा के 2018 तक आपकी सरकार थी आपकी सरकार ने कब तक पट्टों के कैंप पट्टों के कैंप तो लगाने बात कह रहे हैं 25 क्वार्टर अरे भाई और छिपा कॉलोनी की वो छिपा कॉलोनी और 25 क्वार्टर पहले जब आवंटित किए थे वो किराए पे दिए थे आज क्या हो गया है कि जो किराए पे दिए थे मकान वो लोग बेच के चले गए ठीक है ना किराया भी जमा नहीं हुआ है उनका बेच के चले गए उसके बावजूद सुनो अरे मेरी बात सुनो पहले मेरी बात सुनो तुम गाँव में बताता हूँ मेरी बात सुनो भूमि नियमन के लिए उसके बावजूद हमने यूआईडी में गए 2013 से पूर्व का लाइसेंस उसको पट्टा दिया जाएगा तो दो पट्टा दिलवाओ ना आप भारतीय जनता पार्टी लोग जो भी किराया आप जमा कर लो और इनको पट्टा दे दो इन्होंने किया ये भी वहाँ के पार्षद थे कब्जा भूमि आपकी सरकार है कुछ नहीं किया 2000 यो बीजेपी कांग्रेस कर वो काम नहीं चलेगा और अब देखो मारो अरे मैंने उठाया इनकी कॉलोनी का मुद्दा उठाया अभी उठाया 2026 प्रशासन शहरों के संग जो अभी सरकार ने गजट जो नोटिफिकेशन दिया है आप या तो आप बात कर लो या आप बात करने दो फालतू बात है कोई नहीं दिला रहा 2026 जो अभी प्रशासन शहरों के संग जो नियमावली आई है कि जिस आधार पर पट्टे दिए जाएंगे उसमें 2013 में जिसका लाइट से पूर्व का जिसका लाइट का बिल है उसे कब्जा भूमि के आधार पर पट्टा दिया जाएगा तो आप इसे मानते हुए आप भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है आप लोगों के विधायक हैं प्रशासक आप लोगों के हैं अधिकारी आप लोगों के हैं तो लोगों को दिलवा दो ना यार लोगों को दिलवा दो पार्टी हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा जी ने अभी जो नियमावली निकाली कि भाई 2013 से पूर्व के अंदर जो भी रह रहा है मैं आपको चैलेंज करता हूं हम कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी इस बार जितनी फाइलें यूडीए में जमा हुई है ना और नगर निगम में जितनी फाइलें जमा हुई है उनकी काउंसिलिंग कर लेंगे 2 महीने के बाद मुख्यमंत्री ने तो ये कहा है लोगों को पट्टे दिए गए जिन लोगों की फाइल मुख्यमंत्री जी ने जाते आपके मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि लिखते हैं मुख्यमंत्री जी ने जाते जाते जिन समाज वालों को जगह आवंटित करी आज एक बार तो जाके ये पता करो कि उनमें से कितने लोगों को आज तक जमीन आवंटित हो गई आवंटन करने के बाद आज तक उन लोगों को अपने छोड़ जगह नहीं मिले मेरी बात सुनो मेरी बात करो आप आम लोगों की बात कर रहे थे आम लोगों के पट्टों की बात कर रहे थे मेरे को कह रहे हो लिख के पट्टों की बात कर रहे हो दे सकता है आप ये कह रहे हो लिख के कोई नहीं दे सकता देखो मोहसिन भाई लिख के कोई नहीं दे सकता में हो सवाल आपसे सत्ता में आप ही दे क्या हम सत्ता में आप हमारे सवाल करोगे आप ही दे और जिस हिसाब से आज की तारीख में कांग्रेस सवाल कर रहे हो जिस सफाई तारीख क्यों में नहीं हुई ये क्यों मैंने आपको बोला समझ नहीं मैंने आपको सवाल समझ नहीं ये बोल रहे पट्टे नहीं दिला पाए पट्टे तो 2000 तो
आता ही नहीं है। भजन लाल जी शर्मा जी ने कहा है तो हम पूरी कोशिश करेंगे। हम पूरी जी कोशिश आप नहीं करेंगे। रहे थे, आप करवा लेते। हम पूरी कोशिश करेंगे। नहीं करवा सके आप। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता उस वक्त भी थी जब आप थे। अरे कहाँ पट्टे बांटे, कौन सी कच्ची बस्ती में बांटे? आप बताओ ना, कौन सी कच्ची बस्ती में बांटे? 2014 से 2019 जिसे में आप अपना पार्षद वोट थे मेरे बैंक कहते साथ, हो, सुनो। एसी समाज का सबसे बड़ा वोट बैंक है। आज तक तुम मुझे पट्टे नहीं दिला पाए। आज वो काका बोल के गया, आज अपने घर से मेरा बता के गया। आप बात नहीं कर पा रहे, जवाब नहीं दे पा रहे हो। अरे कैसे जवाब नहीं दे पा रहे? आप लोगों ने क्या किया मेरे को बताओ ना। आप तो केम तक नहीं लगवा पाए। 2013 से 2018 में आपकी सरकार थी। आपने नहीं बातों को 2026 आपके नियम में है। आपकी क्या कब्जे है के आधार पर आपकी 2013 का अगर लाइन का बिल है कोई बात तो नहीं आपको बन पट्टे पाती दे है, दिए जाएंगे। तो आप एक लाइन तो आप को अभी भी खड़े पट्टे रहते नहीं दिला सकोगे। तो मुझे पता है ना, आप आपकी नहीं दिला सरकार थी, आप सकोगे। दिला देते। आपकी सत्ता है, आपके अधिकारी है, 100% आपके हमारी प्रशासक है, बदलना आपके सरकार, विधायक है, आपके जो भी सांसद है। नियमावली के उसके अंदर। बावजूद भी इन लोगों को पट्टे आप नहीं दिला पाओगे। अरे रे खन्ना साहब कह रहे मासीरा छोड़ा है कहीं? मासीरा छोरा नहीं है, पर प्रशासन तो सत्ता के अधीन ही है ना। तो आपकी भी तो और सत्ता सरकार किसकी थी। है? अभी भजन लाल जी का आपकी गुणगान भी कर तो रहे हैं। सरकार थी ना। तो उन्हीं भजन लाल अरे जी से आपकी भी कहकर सरकार उनके लोगों की थी। समस्या और का मैं तो निवारण खुल कह रहा हूँ कि करवाना। भारतीय आज वो जनता करवा पार्टी के रहे हो। लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कम से कम कोशिश तो करी। आप लोगों ने तो कोशिश तक भी नहीं क्या करी है कोशिश? 2 आज महीने बाद तक। आपकी कोशिश देख लेंगे। यूडीए और नगर निगम में उसका- कितनी फाइलें जमा हुई उसका और कितने लोगों को पट्टे उदयपुर की मिले। जनता लगातार 6 बार ले चुकी है। आप काउंसलिंग भारतीय करना। जनता पार्टी का जनता की समझ इस बात को लाना। लगातार इसीलिए 6 बार वोट भारतीय बना है जनता पार्टी, और भारतीय 7वां जनता वोट भी पार्टी। बनेगा। बस ये गुणगान ही ये करते बनेगा। रहो। आपको यहाँ विकास का की मॉडल जनता बताता पढ़ी हूँ। लिखी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ये देख लो, मूर्ति लगी है पीछे। आज तक इस पार्क के अंदर एक ढेला तुमने लगाया नहीं, कभी पेंट का काम तक अरे नहीं आप करवाया भी तो यार। पार्षद थे ना। राष्ट्रपिता के जब ये हाल है तो आम जनता के क्या हाल होंगे? इनका झूठ और इनकी जो जलन और इनकी हिरस जो है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ, बापू के खिलाफ, वो तो सामने नजर आ रही है। आप दिखाओ ना एक बार, कैमरा मैन अरे दिखाओ। बापू ने चश्मा ले लिया यार, चौकता खोलने लगे तो अरे मोहसिन भाई कहाँ भी पहना, दाना खोलो। लो बापू ने पहनाएंगे आज, पकड़ो। आज पहना रहा है महात्मा गांधी को। हाँ, सतीश जी क्या कहना चाहते हैं भाई? आपके लिए तो मतलब इतने आपके सीनियर लीडर बैठे हुए कि आप तक मौका ही लेट आता है यार। नहीं कोई बात नहीं, वो तो मौका तो आवश्यकता नहीं है। काम करना है पार्टी का और समाज के लिए और वार्ड के लिए काम कर रहा है, वो सोच रहे हैं। जो मेन समस्या पड़ रही है यहाँ पर, 2 समस्या जो आई वो पट्टे की और कचरे वाली आई। तो पट्टे वाली व्यवस्था पे थोड़ा सा मैं इनमें संशोधन कर दूं इनकी बातों को। पट्टे अप्लाई करने से पट्टे नहीं मिलते। पट्टों का अप्लाई करने के बाद में उसकी जो नियमावली होती है, जो सरकार नियमावली निकालती है, जो प्रशासन नियमावली निकालता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पर एक टेक्निकल समस्या वन विभाग की है, यहाँ पर एक टेक्निकल समस्या थोड़ी सी डूब क्षेत्र की है, यहाँ पर टेक्निकल समस्या जिलों की है। तो ये सब चीजें भी देखनी पड़ेगी उसके बाद में। आप कहो मैंने फाइल लगा दी मुझे पट्टे दे दो, ऐसा संभव नहीं है भाई साहब। ठीक है, आप जितने वो नियम उनके निकाल रहे हैं उनके कि भाई वन विभाग की जमीन है तो उसकी अनापत्ति चाहिए, और अगर आपके पास में झील क्षेत्र के आसपास उसकी चाहिए, डूब क्षेत्र की तो उसकी चाहिए। उसके अलावा आप जहाँ पर बैठे हो खसरा मिलान होना चाहिए। ऐसी बहुत सी टेक्निकल चीजें होती है जो उसके बाद में पट्टे की कार्रवाई चालू होती है। पहली बात, केवल 25 जन 50 जन ले गए और उसके बाद में वहाँ पर मांग लो पट्टे की, पट्टे दे दो, पट्टे दे दो, पट्टे दे दो, पट्टा देना संभव नहीं है। तो वजह वैसे वाला मिल जाए। जिनका प्लान पास है उनके बारे में क्या कहेंगे? 40 साल आप में बिल्कुल क्या बताओ, देने जिनका- का? जिन लोगों का इस क्षेत्र में प्लान पास है, अरे मोहसिन भाई उनके तुम संदर्भ में क्या सबके बोलें? तैयारी करके आए हो पूरी है। कारण है ना, बाकी और कोई आता ही नहीं है। मोहसिन भाई को आगे कर देते हैं, बाकी कोई आता ही नहीं है। पास वाले में भी तो अभी कांग्रेस के पार्षद थे, कहा पार्षद थी, कल गिरीश जी नहीं आए, आज इधर वाले नहीं आए। इस आदमी को भेज देते। अभी इन्होंने चक्कर क्या आपने क्या कभी कल ही परसों मेरे वार्ड का भी किया था आपने, तो वहाँ पर स्टार्टिंग आपने यही की थी कि भाई यहाँ पर स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पार्षद हो सकता है उदयपुर से बाहर, वो हमें जानकारी नहीं, फोन किया नहीं उठाया था उसकी। उदयपुर मोहल्ले बांटे निकले, घर बांटे नहीं निकले गए, उदयपुर बांटे। आपके सारे वार्ड वाले क्षेत्र बाबू जी आपने हीरा देवी को कितने वर्षों पूर्व देखा था? मैंने तो इलेक्शन के टाइम बस। अब और रिश्तेदार क्या सबूत चाहिए आपको? आपने कल की बात की, हृदय कल कहा थी, तो मैंने ये कहा भाई हो सकता है शहर में हो नहीं, उसकी गारंटी वो घरों बांटने भी नहीं निकले, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। कोई बात नहीं है। बात उस तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तो था, कमलेश जावरे ने कहा था भाई हर व्यक्ति हमारा पार्षद है, हर व्यक्ति जागरूक है। कचरे की समस्या की बात हुई कि कचरे की समस्या, कचरा कौन फैलाता है? मैं खुद, मेरी बात करता हूँ, ठीक है मेरी बात करता हूँ। कचरा कौन फैलाता है? मैं खुद। मेरे क्षेत्र में, मेरी खुद की प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मेरे क्षेत्र में समस्या थी, मेरा टिपर नहीं आ रहा था। मैंने अतुल्य भाई साहब को फोन किया, भाई साहब यार टिपर नहीं आ रहा है। अतुल्य भाई ने सीधा सा कहा कि एक बार की एप्लीकेशन लिख
एप्लीकेशन लिख के नगर निगम जा, नगर निगम जाके एप्लीकेशन दे के आ, फिर अगर नहीं आएगा तो मैं फोन करके और मैं व्यवस्था करवाता हूँ। मैं उठा, मेरे कॉलोनी के 4 लोगों को लेके गया, नगर निगम लेके गया, लिखित में एप्लीकेशन वहाँ पे दे के आया। उसके बाद में टिपर भी चालू हुआ, सफाई व्यवस्था भी चालू हुई, काम भी चालू गया। कितनी बार जाके फोन कर ही नहीं तो अतुल ने तो मना किया, नहीं मना किया, अतुल ने फोन थोड़ी किया निगम में। अतुल मैंने कहा तू जाके अगर नहीं होता तो फिर मैं कर दूंगा उसके लिए फोन। तो मैं मेरे क्षेत्र के 4 लोगों को लेके गया निगम में, एप्लीकेशन दी संबंधित अधिकारी को, उसके बाद टिपर भी चालू, सफाई व्यवस्था भी चालू है। कितनी बार यार पट्टों की व्यवस्था देखो, क्या मालूम जो गरीब लोग यहाँ बचे हुए हैं सफाई और ऑटो टिपर वाली बात जो मैं बोल रहा था, देखो मेरे भाई सत्यता स्वीकार कर ली, इन्होंने मान लिया 100% ये मान लिया कि ऑटो टिपर आते ही नहीं, क्षेत्र में आते ही नहीं। टिपर में जाके पट्टे ला सकते हो। अब मुझे सर ये बताओ, अगर जोड़ो मत, आप मेरी बात समझो, पट्टे और टिपर दोनों जुड़ रहे हैं। मेरी बात सुनो, टिपर और पट्टे कचरा सब अलग अलग व्यवस्था है, उस हिसाब से बात करेंगे। अब मैं कचरे पे बात कर रहा हूँ, आप टिपर की स्टेटमेंट दे रहे हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। मेरी बात सुनो, पट्टे पे भी आ जाएंगे, पट्टे पे भी आ जाएंगे, पट्टे पे भी आ जाएंगे। पट्टे पे मैंने स्टार्टिंग में मोहित भाई को कहा था, बहुत सी समस्या होती है जिन नियमों को फॉलो करना पड़ता है अपने को। सरकार नियम, जाने गरीब इंसान को ये पता नहीं है मैं किस आराजी पे अपना मकान, गरीब इंसान को पता नहीं है, नहीं पता है। मेरी बात सुनो, मेरी बात, इसका भी जवाब ले लो, इसका भी जवाब ले लो आप। गरीब इंसान को पता नहीं कि मैं कहाँ पर जाकर अपनी व्यवस्था कर रहा हूँ। आज जितनी मेरे पास, मेरा भामाशाह है ना आयुष्मान है, मेरे पास कुछ नहीं मेरे घर परिवार का, ठीक है ना, कोई सरकारी सुविधा का मैं लाभ ले पाता हूँ, मेरे कोई फ्री का इलाज होता है। मेरे पिताजी का इलाज स्पेसिफिक मैंने करवाया था जब उनकी डेथ हुई थी, उसके बाद में आयुष्मान कार्ड का कर रहे हैं। किस तरह उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता ने सोचा क्या कि नहीं यार ये अलग वर्ग से, ये अलग वर्ग से, इसका काम, इसका आयुष्मान नहीं बनेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने सोचा क्या, ये भामाशाह बन रहा है, ये अलग वर्ग से, ये अलग वर्ग से। चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, तो भारतीय जनता, आप कहते हो सत्ता हमारी की है, रहेगी। उसके बाद में क्या भारतीय बिल्कुल रहेगी, जो काम करेगा उसकी सत्ता रहेगी। इसके अलावा और कोई दूसरी बात अरे पर था तो कभी सत्ता में आओ क्यों नहीं? अरे तुमसे सत्ता में आने के लिए वोट लेना पड़ता है, जनता का विश्वास जीतना पड़ता है। आपसे कोई सवाल करे, आपसे कोई सवाल करे ऐसी व्यवस्था आपकी कब बनेगी? आप सत्ता में कब आओगे? आपका जमीन कब जागेगा? 30 साल से नगर निगम में आपका वोट नहीं है, 25 साल से आपका विधायक नहीं है, 15 साल से आपका सांसद नहीं है। 25 साल और 30 साल की बात, 25 साल और 30 साल की तो बात मैं कर नहीं रहा हूँ। जो पिछला बोर्ड था, उस बोर्ड में हम सिर्फ और सिर्फ मात्र, आपको खुद को पता है, 1096 वोट से ही पिछड़े, तो ज्यादा अंतर नहीं रहा। और ये कमी इस बार पूरी कर देंगे। ये कमी इस बार हमारे विधायक जी 32,500 वोटों से चुनाव जीते, क्या से कमी पूरी कर देंगे? देखो बात जब शुरुआत होती, अभी मोहसिन भाई ने क्या कहा आपको, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की तरफ इशारा करके बोला इसका वो नहीं किया, वो नहीं। पार्षद बनने से पहले, मतलब बनने के फर्स्ट टाइम इसने जो काम किया, वो इनका मूर्ति का रंग रोगन का काम हुआ, इस पार्क के रिनोवेशन का काम हुआ, इसका कलर हुआ, इसकी जालियां हुई। 12 साल हो गए अतुल जी, ये सारा काम इन्होंने किया। इनका काम कब करोगे? अरे भाई जो काम किया वही तो काम आपको बता रहे। इन्होंने क्या किया? या तो आप सबसे पार्षद से उतरे, इस गली में उतरे ही नहीं, आप इस गली से निकले ही नहीं। आई जाओ ओंकार जी, आई जाओ, आपने तुम्हें ढूंढ रही हो यार। सबसे पहले बताओ कि आपके सुपुत्र का कार्यकाल कैसा रहा? अच्छा रहा, पक्की बात है। हाँ, पक्की अड़ी घंट रागुन खाई जाओ सही में और कोई कमी पेशी अरे लोग मतलब लड़ाई रहे पट्टा रे बात सफाई रे बात आप कह रहे बढ़िया रही हो। गांधी जी की मूर्ति में रंगारोपण नहीं रही हो, पट्टा गायब है। पट्टे के लिए तो अधिकारियों की लापरवाही की वजह से जबरदस्ती कोई तो फॉरेस्ट बताता है, जहाँ फॉरेस्ट नहीं है वहाँ के तो फॉरेस्ट है। मोहसिन भाई बोल रहे हैं कि अहमद हुसैन दोली मगरी में पट्टे रुके हुए, तो हम लोगों का यही कहना है कि गांधीनगर कच्ची बस्ती से लेकर भिलवाड़ा कच्ची बस्ती तक सर्वे करवाओ, और जो फॉरेस्ट में है उसको छोड़ो, और जो फॉरेस्ट में नहीं उन सबको पट्टा दो। इसकी कैसे पट्टा दे सकते हो? आप खाली एक पर्टिकुलर, खाली एक कुछ, अभी भी कुछ लोग आगे रह के उनको पट्टे मिल गए, वो भी बिना नाम जमीन ही थी, वो कोई खातेदारी जमीन नहीं थी, उनको कैसे पट्टे मिल रहे हैं? दो तो पूरे मोहल्ले को दो ना, दो तो पूरे के दो। 20 फाइलों को आप देखिए। और रही बात मस्ताना बाबा के वहाँ कचरा स्टैंड की बात है, कचरा स्टैंड के वहाँ सारी जमीनें लोगों की है, सारी खातेदारी जमीन है। वहाँ के लोग, उन लोगों को कोई बाउंड्री नहीं बनाने देते, कुछ नहीं करने देते, तो वहाँ निगम ने वहाँ कचरा डालना चालू कर दिया। मतलब यूं करने में अगर बेटा बाउंड्री नहीं बनेगा निगम कचरा नाक देगा, निगम की बापोती निगम रही तो खड्डे वो पूरे ना सारी जमीनें खाली पड़ी है ना। आपको तो कम से कम थाने घर भी बैठे, थाने बदबू नहीं आएगी, भपका नहीं आएगी।
मेरे घर के पास जो प्लॉट है वो खुद विवादित है, यूआईटी और किसी पार्टी का है। अब जाते अधिकारी के पास तो कोई हाथ ही नहीं डालता उसमें। लेकिन सफाई तो करवा सकते हैं ना। सफाई तो- आप जो कचरा डाल रहे हैं, सफाई नहीं, प्लॉट है वहाँ पे, रोड पे कचरा। आपके घर के पास जो नाली है ना, आप उस नाली को देखो, उसके अंदर इतना कचरा है कि नाली के बाहर कचरा अरे निकल खुद रहा है। घर बांटने। हाँ, इनके खुद के घर के आगे जस्ट। अरे वो खाली कल भरी थी, कई बरसों के बाद कल भरी, वो सीवरेज चौक हो गई थी, और आज जाके देखो साफ है बिल्कुल। आपसे देख रही हूँ, आप वहाँ की बात कर रहे हो, मस्तान बाबा के सामने देखो आप, बिल्कुल नाला है वहाँ पे, पानी भर जाता है। मस्तान बाबा के बाहर हम सब काम करवाएंगे, कोई हमें रोकने वाला नहीं आना चाहिए। यहाँ पे एक मशीन जाती है, वहाँ पे 25 जने आ जाते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो? कौन रोकता है बताओ, कौन रोकता है बताओ? रोकने वाले हैं बताओ, नाम बताओ आज। जो मालिक बनते हैं, कौन जो नाम एरिया का बताओ, मालिक बनते हैं, नाम बताओ कौन बनता है मालिक? कोई होंगे मालिक आगे। अरे नाम तो बोलो कौन है? कोई पर्टिकुलर 4-5 लोग होंगे, वो मालिक होंगे उस एरिया के, जिनकी सारी जमीनें उन्हीं की है, तो वो मालिक बनते हैं। अरे कौन है मोहसिन भाई, कौन है मालिक वहाँ का? कभी भेजा सफाई वाला कोई? आज तक आपका एरिया 9 नंबर आपका 9 नंबर है वार्ड में। मैं बीच वाले वार्ड में खड़ा होके 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर 3 वार्ड संभालता हूँ मैं। अच्छा, ठीक है, अरे, और 9 में होंगे मेरे घर। 9 में तो कभी नहीं हो। आप भी आए होंगे मेरे क्या घर। काम में नहीं संभाल रहा? 9 में कोई नहीं है। रेती रेती चाल रही है जेटे रेती बटे गेटी। मेरा की कह रहे हैं हम। 1 मिनट, सारी बातें रहने दो आप तो धोली मगरी में आवंटन राशि लोगों की जमा हो गई, उसके बावजूद भी उनको पट्टे क्यों नहीं मिले? आप इसका जवाब। वो समस्या उन्होंने पट्टे मेरे पट्टे तब मिलेंगे जब लोग 50 साल 100 साल से जो ले रहे हैं, पहले उनको पट्टा मिलेगा, फिर जो पीछे से लोग आए उनको पट्टे मिलेंगे। पहले जो लोग पुराने लोग रह रहे हैं, जो 50 साल 2-2 पीढ़ी से रह रहे हैं, पहले उनको पट्टे दिए जाए, उसके बाद जो पीछे से रहे आ रहे सबको दो। किसी पर्टिकुलर किसी को कोई मनाही नहीं है, लेकिन जो पहले से रह रहे हैं चालू वहां से करो। मेरे को उन लोगों का नाम बताओ जो मोहल्ले को अपनी बापोती समझते हैं। वो तो है ही है, अब समझ नाम बताओ ना। वो तो आप मेरे आगे को घबराई रह गई। वार्ड वाले ही है, दूसरा थोड़ी है। हाँ कौन है नाम बताओ। भैया वार्ड वाले ही होते हैं वहाँ पर, वाकई में ये लड़का भेजता है वहाँ पे गाड़ी साफ करने के लिए, डिपर साफ करने के लिए, लोग आ जाते हैं पत्थर मारते हैं वहाँ पे, वो क्या मोहसिन भाई आप कमेटी से हो, झूठी बात। सफाई करने आते हैं पत्थर मारे जाते हैं। बिल्कुल छोटी बात है ये, मैं तो इसकी भी बात नहीं करता हूँ। 1 मिनट, ये सारी यानी जिम्मेदारी है साले। पक्की बात है। मेरे बोर्ड लगाए वहाँ पे, यहाँ पे गंदगी ना डाले हैं, बाहर सफाई करवाएं लगाओ घड़ी क्रांति आई रही है यार, तालियां यार तालियां। मैं अकेला जाके लड़ने जरा किसी से। एक भी सफाई वाला आज ये- तक नहीं भेजा कभी। ये एचओ निगम अभी तो 9 नंबर है। वीडियो पहले कॉल तो- भी है। एक तो वीडियो- निगम कौन? सत्यनारायण जी। सत्यनारायण जी एक बार सभी 1000 सत्यनारायण बार जी के ताली शिकायत बजाओ। दे चुका हूँ कमिश्नर एक को बार और SO को। सत्यनारायण जी की ताली होनी चाहिए, बहुत उसके जोरदार। बावजूद भी बहुत उसके जोरदार बावजूद काम भी करते हैं, कार्य फोन करने को नहीं उठाते तैयार लोगों नहीं का। है। सत्यनारायण जी के हालात ये हैं, ना तो इसके कहने पे काम हो रहा है, ना किसी और के कहने पे वो काम। इस क्षेत्र में वो व्यक्ति काम ही नहीं करना चाहता। मैं तो ये पार्षद है, मैं इसकी नाकामी भी नहीं गिनाता, वो व्यक्ति काम ही नहीं करना चाहता इस क्षेत्र में। क्यों नहीं करना चाहते? नहीं चाहता वो तो। अब ये सीनियर लोग है भारतीय जनता पार्टी के। यहाँ नहीं होगा ना तो निगम में होगा ना यार। आपके विपक्ष पे पार्षद थे 5 साल थे। अरे हम तो शिकायत कर रहे हैं ना यार सतीश जी, हम हमारा फर्ज पूरा कर रहे हैं, पार्षद थे, हम हमारी बैठ बात जाते रख रहे गेट पे बैठ जाते हैं। हैं, अब क्या सत्यनारायण क्या को क्या करें? क्या सीधी सी बात है, बैठ जाते हैं। अरे यार ये कटे बैठे यार, हंडर आदमी तो गिनती रहा 20-30 है, कटे बैठे। करना होता है 5 लोग इकट्ठे नहीं तो छठा थैला वाला होता है। क्या मजाक वाली बात आप बात को हवा में नहीं उड़ा सकते हो। भैया मौसम में करो आप जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते पार्षद होते हुए कि हमसे नहीं हुआ काम, तो हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। हमने करी शिकायत, हमारे कहने पे भी काम नहीं हुआ। सिर्फ बोलकर कि हमने हमारी जिम्मेदारी पूरी कर दी, मेरे को लगता है मोहसिन भाई आप यही कर। तो आपके पार्षद को आप इस्तीफा दे सिर्फ देना बोल चाहिए के था। आपने भी नहीं करा भाई, आप भी इस्तीफा दे देते। जो गंदगी की बात कर रहे हैं, हमने एक डीपी नाले के यूडीए से एक नाले बनाने का डीपीआर बनवाया, लेकिन वो नाले नहीं बनने दिया तो गंदगी रहेगी हमेशा। कच्ची बस्तियों का अगर पानी कहीं निकलेगा, ठीक है, वो कहीं इकट्ठा हो रहा है, अगर वो नाला बनने जा रहा है, डीपीआर बन रही है, अगर वो डीपीआर नहीं बनी, वो नाला नहीं बना, तो हमेशा वो पानी भरा रहेगा और हमेशा वो गंदगी रहेगी, तब तक उसका निकासी नहीं होगा। अच्छा 2 साल से तो निगम के पार्षद नहीं है। इससे पहले कभी सफाई के लिए आज तक भेजा के कोई आदमी? 2 साल से पहले। आपका भी वार्ड 12 नंबर है, आप भी चुपचाप खड़े रहे। आपका भी 12 नंबर है, खामोश खड़े रहे। फिर आप बोलेंगे नहीं, रोको मत किसी को बात करने वाला नहीं है। अरे इनका आग हमले की रोको मत। अरे मैं 9 नंबर की बात कर रहा हूँ। हाँ ये आज कोई तकलीफ नहीं है लाइफ में। नहीं है। हाँ मयूर जी, क्या है पूरे मोहल्ले में, क्या तकलीफ है क्या नहीं है? पहले तो एक सवाल। अरे पहले इनको सुन लो। अरे यार तुम बाद में लड़ाना है। पहले एक सवाल रहेगा। 5 कार्यकर्ता ही हैं धीरज जी के साथ। अरे 2 मिनट रुको। एक इनके वालिद साहब और उनके साथ 4 लोग, बाकी ये अरे वालिद साहब भी होते हैं, इनमें पापा होते हैं यार। पिताजी होते हैं। पहले तो ये सवाल है, हमारा पार्षद साहब हूँ हाँ कि 18 दिन में 8 नजर आया तो क्या कटे। अरे तो 2
अरे तो काम धंधा नहीं करे कहीं पार्षद साहब? यार काम धंधा मैं ही करा लिया यार, मैं मैडम बोला मेरा। कटर जाओ था, जाओ कटर। नहीं नहीं, मैं कहीं पे भी जाऊँ, मैं कुछ भी करूँ, लेकिन किसी को कोई तकलीफ हो मेरे नाम से, मैंने कुछ किया तो बताइए। कदी माड़ा मोहल्ला में ट्यूबवेल वगैरह खराब भेजा, अड़ा फोन करा तो ये कहो पापा ने के दो, पापा ने आपरे ट्यूबवेल खराब हुई, कदी पापा कोड़े गया, ठीक है। आपरे हमारी बात सुनो, आपरे घर रे बांटे रोड में बनवाई, घर रे बांटे रोड में, आपरे घर रे बांटे रोड में बनवाई, आप बता रहा आपरी सरकार ही उड़ो हमारी बात सुन लो, हमारी सरकार ही ताड़े घर रे बांटे रोड नहीं उड़ाई सकिया है, अरे घर रे सरकार ही, लेकिन हमारे घर रे बांटे रोड नहीं उड़ाई सकिया। मोहल्ला वाला मारे मने बुलाई, ठीक है, फर्स्ट बार मारे माला पे रही कि भैया कोई कहीं नहीं कर सके, मारा जो गाड़ी जटनी सरकार है भी नहीं कर सके, मां कर दी था। वाह वाह वाह, सीसी रोड है, थाने में गिफ्ट दो, बहुत बढ़िया काम किया। ये थाने भी एक डिस्काउंट कूपन है, कटे भी फ्लाइट वाइट में जाना हुआ है तो 500 रुपए डिस्काउंट है, ठीक है। ठीक है, वाह 500 रुपए फायदा तो कराएंगे, 500 रुपए फायदा तो भैया। अबे कई तकलीफ और जीवन में तकलीफ हाल भी तकलीफ है, से मानस महिला सामुदायिक भवन री हालत खराब है, यानी गली में पूरा मोहल्ला की हालत खराब दिख रही मंडल सामुदायिक भवन तो एक ही से कदी कार तो हवे चौमासा में जावे बाकी आवी नहीं। मेंढक है ये, मेंढक नहीं है, पार्षद चौमासा कहीं रहता है, खराब होता है पर है पार्षद ही। आप देखो करोड़ रुपए का कार्य प्रस्तावित करवाया क्षेत्र के लिए धीरे धीरे। यार आप भी उन्होंने कंप्यूटर लेके बैठे थे, खाड़ो होली नहीं रो पापी, होली नहीं लगावा, होली लगावा नहीं, घर बांटे के काम नहीं करा, देश का लगाओ तो। हाँ भाई साहब, कई तकलीफ है मोहल्ला में, मोहल्ला में कई तकलीफ है कि खुशहाली है? मैं बोलूंगा तो बेगा आप लोग नाराज हो जाएंगे। नहीं ना बोले, नहीं मांगा ना, नहीं मांगा। अरे कोई नाराज होगा नहीं, कोई नाराज होगा? अभी आपने क्या बोला, कि इनके साथ 4 जने नहीं है, 4 जने बोल रहे, इनके साथ पूरी समाज है। किनके साथ? ये पार्षद साहब के पास जो बात आपने बोली है, कना ला रहे, मैं कभी बोली, अना बोली, अभी हाल बोली है तो आपने यार। अरे हाँ क्या हुआ, जो किसके साथ 4 जने नहीं है? आपने बोला कि इनके साथ 4 जने नहीं, हाँ खाली 4 जने बोल रहे हैं, 4 जने नहीं है, पूरी समाज है। अरे और हम हाँ, भी तो है समाज इनके, है, ये तो हमारे ठीक है, वार्ड में इन्होंने से क्या करा काम, ये बताओ। इन्होंने काम करवाया बताओ, है, क्या करा? ठीक है, वो मेरा दोस्त है, इसका पापा। देखो मेरी बात सुनो, वाह यार, वाह यार, मतलब नहीं, दोस्त का वाह बच्चा है जो काम हो गया। अरे इन्होंने, मैं वाल्मीकि हूँ, हाँ नगर निगम में मेरी सर्विस है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। समस्या होती है जब भी आप लोग आगे खड़े हो जाते हैं, यार तो कोई बगैर काम में आईने खड़ा हो जाएगा, समस्या होगा जल्दी आएंगे नहीं, तो समस्या होगी तो हम तो इनको बोलेंगे ये करवाते फिर काम। मतलब ये सही आदमी है क्या? हाँ सही आदमी, ठीक है। हाँ भाई साहब, अरे बोलो नहीं, कोई तकलीफ है? 9 नंबर वार्ड में काले परसों बताई दो आपने, और बताइए दो, कहीं अटक की समस्या में तो नहीं अटका ही नहीं, सब बराबर अटक की समस्या नहीं है। हाँ भाई साहब, मैं यहाँ पे सफाई कर्मचारी हूँ वार्ड 8 में। हाँ ये समस्या यह है कि नाली है ना, यूं घूम के यूं आ रही ऊपर, हाँ। और इसको सीधी करवानी, बस और कुछ नहीं है। धीरज जी, नाली सीधी करे नहीं है, कर्मचारियों को परेशानी हो रही है। वो क्या ऊपर है, वहाँ पर बार बार कदी ठोकर रहेगा। और शिव जी का मंदिर है यहाँ पे, शिव जी का मंदिर है, हमारा जनप्रतिनिधि शिव जी का मंदिर। बाकी काम तो अच्छा है, इनका काम अच्छा है, सब तरफ अच्छा, वार्ड 8 में बढ़िया काम, अच्छा काम है। सिर्फ ये थोड़ी समस्या पानी की। हाँ अपने लिए सब काम अच्छा है, खाली अधिकारी की समस्या है थोड़ी। पार्षद साहब सब लेटर पेड पे दे रखे है काम, लेकिन टाउन हॉल में कोई भी भवन रो पास नहीं हो रहा, सामुदायिक भवन की हालत बहुत ज्यादा खराब है। अरे 5 स्टील लागी लोगों वही बताओ ना, जो काम बच गया आप 100% मैदान पे जो बाउंड्री कर रही है, अना धीरज जी करवाई है, बट और एक स्टे लगी याद नहीं लोगों, है, कान में नहीं किया हो जाओ। अरे एक स्टे लगी लोगों, आप जान देख जो बनो बच्चा बच्ची खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है। कल एक बड़ी ग्राउंड रहा चक्कर में, अरे हमारा बच्चा तो इतना खतरनाक, गांधी जी रोड जाइए बैठ गया। और गांधी जी विवाद बताओ, ये गांधी जी थे, ये पार्षद साहब आया यदि विवाद खत्म हुआ। पहली अड़ी पार्क में कहीं भी काम बता, 2 ही पार्षद लड़ा था, 2 ही पार्षद लड़ा था, यो काम मैं करायो। धीरज जी सही है कि नहीं? यह चीज पार्क की तो समस्या आज बरसों असीज है। आप जो आ जाओ 2 अक्टूबर दिन देख जो, 2 अक्टूबर दिन देख जो, वेगा यू मारो पार्क है, वेगा मारो पार्क है। चलिए देखो पार्क पे नाम लिखो लोगों, पार्क पे नाम लिखा। हाँ चाचा, क्या कहना चाहते हैं? साहब समस्या तो बहुत सी है। आप धीरज जी और हीरा देवी का जो वार्ड रहा है 7 और 8 और 9, इनमें न बताओ क्या काम करा है और कौन कौन से ऑर्डर पास करवाए अभी तक 5 सालों में?
अभी तो इनके 2 साल से सरकार नहीं है, अपन मान रहे, पर इन्होंने बताओ वर्क ऑर्डर कितने निकला और कितने का काम हुआ। मेन समस्या रोड की, मेरी बात सुनो, मुझे बोलना दो, अभी आप ही बोल लो, ठीक है। आप रोड देखो, संजय पार्क से जाके पुलिस क्वार्टर का रोड है, उसकी कंडीशन देखो कितनी खराब है, ठीक है। हम पट्टे के लिए जाते हैं तो भी उसमें 2018 से पट्टे के लिए लगा रखा है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। भैया आप सुबह भी मिले थे, मैं आज भी आया था, मैं रोज जाता हूँ तत्काल, अभी तो ये बात भी कर रहे हैं, उस टाइम में तो एक दूसरे को नजरअंदाज करके निकल जाए। हाँ, नहीं देखते हैं। पर ये बताओ 2018 वालों को पट्टा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अभी आज की तारीख में 26 चल रहा है, ये 26 की फाइलें क्यों ले रहे हैं? ओनली फॉर राजवंश वर्णन के लिए, खाली स्टम्प बिके, टाइपिंग वालों का पैसा बढ़ेगा। नहीं भैया, 18 वाले को दे दो ना। अब तो 2018 में लगी हुई फाइल है, 16 में लगी उनको, 1950 से जो रह रहे हैं। अरे 1950 में फाइल नहीं लगाई थी आपने, 2018, 16, 17 में। अरे लेकिन ले रहे तो गहलोत सरकार में लगवाई थी, गहलोत सरकार ने निकाला है। अरे नहीं, जो हमने जो हमारी कार्रवाई दी है ओपन करवाओ। अरे तो ये कई नीतियां ये बनी रही, कई नीतियां। ये मेरी बात सुनो, आपने कहा मेरे घर के वहाँ सफाई नहीं होती थी, मैं 4 आदमी लेके गया, अतुल जी ने बताया, मैंने वो काम करवा दिया। तो मोहल्ले के ये बीजेपी के बेहतरीन कार्यकर्ता, अच्छा, कभी इसको मोहल्ले की समस्या नहीं दिखती। वहाँ पे भी 4 आदमी, मल्ला तलाई चौराहा, सुभाष चौराहा जिसको कहते हैं, आप इस रोड से निकलो, मन रोड पे निकल नहीं पाओगे, इतनी गंदगी बदबू आ रही है। कंडीशन देखो आप उसकी, सुभाष चौराहे के पास में। भाई मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? जो गाड़ी खड़ी हुई, कचरा स्टैंड बना दिया। मोहल्ले की समस्या बहुत भारी है, आप तो मेन रोड की करवा दो। ये कहता हमने ये काम। मेरा नाम मोहम्मद शरीफ भाई था, टेंशन में क्यों जी रहा है? नहीं, मैं टेंशन में नहीं जीता हूँ। हाँ। जो है कमलेश जावरिया के टाइम काम हुआ, बाबूलाल ने काम कराया, हीरा देवी को मुझे बताओ, आपने लोगों ने खड़ा करा, आपने काम करा, मैं उनके खिलाफ नहीं रहा हूं, मैं तारीफ कह रहा हूँ। उसने सड़कें बनाई, रविंद्र श्रीमाली जी, अतुल जी टंडलिया, मेरे साथ फोटो है, रोड बनवाई थी साहब, काम कराया। यस, उसके लिए आधी रात को खड़ा हुआ। उसके बाद में कमलेश जावरिया को जिता दिया, वोट हरा दिया। नहीं, बाबूलाल कटारा जीता ना, बाबूलाल कटारा जीता ना। अरे जो काम करा उसको जिताओ ना भाई, जो काम करा उसको जिताओ। वार्ड नंबर 9 में कब बीजेपी कांग्रेस का सामने मोहसिन भाई खड़े थे, के अलावा कोई नहीं आया। आप ये बताओ, हीरा देवी का वर्क काम था क्या? मुझे बता दो, कोई रोड बनवाई हो, कोई वार्ड में किसी चीज की जरूरत नहीं थी, खाली रख रखाव कर लेती ना तो ही बहुत है। कुछ समय तक उसके हस्बैंड काम देखते थे, या तक साइन भी वही करते थे। अब तो सरकारी चलेगी उनकी, अब हम जाएं तो किसके पास जाएं? आप मोहसिन भाई को बोलते हो हर जगह आप, या तो अभी एक यही मसीहा बना हुआ। आप एक बार मोहसिन भाई गले लगा दो। ये तो रोज गले लगेगा। अरे एक बार लगा दो, एक बार लगा दो। मैं तो थाने लगूंगा भाई। ये लो बस। चलो, इतने दुखरी स्थिति में भी भाई जिगरे अरे थाने आते वाउचर। अरे कैमरा में देखो, हमारी तरफ कहीं देखो यार, ये पकड़ो, ये वाउचर है आपके लिए जी साहब। कहीं भी आप घूमने जाए उसमें 500 रुपए का आपको निश्चित डिस्काउंट मिलेगा मुस्कान टूर एंड ट्रैवल्स की तरफ से। लेकिन ठीक है, वाउचर इन्होंने पकड़ा है, हम दोनों का हो गया। नहीं आपको आपका दे दिया ना, क्या काम कराता है तो कहेंगे। हाँ भैया, बोलने में कोई तकलीफ वगैरह? मयूर भैया यहाँ आए, उनकी टीम, उनका आभार व्यक्त करता हूँ मैं। मेरा सवाल धीरज जी से है, ये अच्छे पार्षद है, लेकिन इनके पापा ने भी बोला कि वन विभाग की जमीन है। आपको खसरे तो ध्यान होंगे सर कि वन विभाग की जमीन कहाँ कहाँ पर है, क्या बरसों से यहाँ आपकी पैदाइश भी यहीं से है, तो आप एक सवाल कर सकते हैं इनसे, खसरे बताएंगे आप? बिल्कुल ध्यान है ना, थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा पीछे आ जाओ। पटवारी की क्या बात है, आपकी पैदाइश भी यहीं की है। और धीरज जी आपने पैदाइश हटे, खसरा याद करेगा ये आप 74 पे बैठा लगा बात को पकड़ रहा हूँ। पैदाइश यहाँ की, लेकिन मैं कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूँ, मुझे सारे खसरे याद रहे। अलग है, अलग गाँव है। आपके पुश्तैनी जमीन यहाँ पड़ी है, आपकी जमाबंदी तो आपके घर में होगी, इतना तो आपको आपका बच्चा पार्षद है, आप पढ़े लोग एजुकेटेड लोग हैं, इतना तो आपको ध्यान होगा। इसका आप जवाब दे दें एक बार। आपने ये बताएं, आपको अच्छी तरीके, आपको और आपके बच्चे को, आदरणीय पार्षद साहब को, ये तो अच्छी तरीके से पता है कि धोली मगरी में स्टे किस वजह से किसने लिया, ये तो आपको पता ही होगा। उनके पट्टे क्यों रुके 90B या 90A होने के बाद? पर्टिकुलर धोली मंगरी के लिए पट्टे मिल रहे थे। हमने यही कहा भाई गांधीनगर कच्ची बस्ती से लेके भीलवाड़ा तक कच्ची बस्ती तक सर्वे करवाओ और सबको दो, जो फॉरेस्ट में आ रहे उनको मत दो और जो झील संरक्षण में आ रहे उनको मत दो। नहीं, वो आपत्ति किसने लगवाई? आपत्ति मैंने लगी। ये देखो, आप कैमरे पे बोल रहे हैं कि आपने आपत्ति लगी और लोगों के पट्टे रुकवाए गए। मैंने मेरी खुद की समस्या नहीं, मैंने पूरे मोहल्ले पूरे मोहल्ले ने नहीं मिल रहा, 20 आदमी ने मिल जाता। नहीं 20 आदमी पहला नहीं आया, पूरा मोहल्ला पहला आया, पहला पूरा मोहल्ला। अरे भाई साहब, मैं तो यूं कह रही हूँ, एक कमरा में क्यों कह रहा कि 100 मने के 20 आदमी रोटी आई रही है, तो 20 तो भूखा नहीं मरे,
थोड़ी कोई भूखा मर गया। सज्जन नगर, ये गांधीनगर, सब पूरे एरिया में पट्टा नहीं मिल रहा है। आभार मर गया कि सबने? मालूम पड़ता है वोट लेने जाते हैं जब, ये भी हमारे साथ रहते हैं सब, कि क्या जवाब दे। अभी मिल गए क्या पट्टे आप कहाँ लोगों मिले? को? अभी तक नहीं मिले। तो आपत्ति लगाना सही था क्या? या आप सोचो, मेरे हिसाब से गलत था। मैं तो यही कहूँगा। हमारे हिसाब से सही है। आपके हिसाब से सही था क्या आपत्ति लगाना? इनका दुख पूछो, कितने साल से रह रहे हैं, इनको कुछ नहीं 89 से रह रहा हूँ, 40 साल से नहीं रह रहा हूँ। पट्टा नहीं दिया। लगाना या सही था, ये पूछ रहे हैं। तो आप उसमें ये भी कह सकते थे कि आपकी जो अराजी छूट रही है उसको सम्मिलित किया जाए, ना कि आप आपत्ति लगाते हैं। यही कह रहे हैं भाई, जो अराजी छूटी है उनको भी सम्मिलित करके सबको पट्टे दो। मेरा सवाल उनसे है, सरकार जी से है, हमारे आप यार ये संरक्षक है उनके। नहीं नहीं, हमारे बड़े भाई हैं कमलेश जी, मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरे बड़े भाई हैं। पट्टे ला रहे हो और बेचारे जो पैसा नहीं लगा पा रहे हैं वो बेचारे ऐसे ही रहेंगे क्या? उनको भी दो पट्टे। प्रमाण की जरूरत नहीं है। मैंने जो बात बोली थी अभी वो जनता के सामने आ गई। बिल्कुल बिल्कुल, आपका तो बिल्कुल कंप्यूटर चकाचक चल रहा है आज। अब एक तरफ तो पट्टा देने की बात हो रही है और एक तरफ पट्टे को रुकवाने की बात। रुकवाने की बात हो रही है। हाँ भाई साहब, अरे सुनने वाली जनता। मस्तान बाबा पिलपिली चौक से, वार्ड नंबर 9 से, वहाँ अभी तक रोड नहीं बनी हुई है, ठीक है। वो पहले भी बीच में नाली वाली टूट गई थी, तो उस टाइम हमने गया तो वो क्या हमारे वार्ड में ही नहीं हो। लो अना रोड ही नहीं बनी हाल तक। वार्ड नंबर 9 की, ठीक है, मस्तान बाबा पिपली चौक, ठीक है। रोड बनी हुई टूटी हुई, गाड़ी इतनी स्पीड मारी है, बेरल वेरल नहीं है, वहाँ एक्सीडेंट हो जाते हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है। नालियाँ टूटी हुई, उसे जाके कहा हमने कि भैया यहाँ पे ये नहीं है, बेरल वेरल नहीं है और नालियाँ टूटी हुई है, तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर हम गए मोहसिन भाई के पास और इन्होंने आके और वो नाली सही करवाई। ये ऐसा 2 बार हो चुका और अभी भी आप चल के देखो रोड बिल्कुल ऐसी है, अभी भी है ऐसी। हाँ बिल्कुल। तो क्यों हीरा देवी है तो उनका बात है ना। तो मोहसिन भाई ने 5 साल 7 साल पहले कराई होगी क्या? अरे अभी कराई, अभी बीच में 2-3 साल पहले। अभी करा मोहसिन भाई लोग करा इनकी। तुमने 3 साल पहले करा, अभी भी करा। देखो, समस्या अगर किसी व्यक्ति के सामने आती है पूरे क्षेत्र में, तो मेरा यार, प्रयास थोड़ा रहता है पाछे, कि समस्या पाछे। का समाधान निकालें और कोशिश करते हैं उसके लिए। अब वो हमारे कहने पे अगर कोई अधिकारी संज्ञान लेता है तो अच्छी बात है, नहीं लेता है तो हम सिर्फ प्रयास ही कर सकते हैं। ज्यादा तो हम क्या धीरज जी को 10 में से नंबर फटाफट। 10 में से 50। वेरी 10 गुड। में से 5 5 5 5 10 में से 5। वाह यार, आप कैसे स्कूल बनेगी? 10 में से 5 10 में से 5 10 में से 5 10 में से 8 10 में से 8 10 में से 6 नंबर, 10 में से 3 नंबर, 3 नंबर, 10 में से नंबर, 10 में से 0। 10 में से 0। मेरा कहने का मतलब ये है कि इधर मोहित खान जी खड़े हुए, इधर ये हमारे पार्षद खड़े हुए। मैं हमारे सरकार से ही कहना, नगर परिषद के पट्टे अगर देना हो तो आप सीवर लगाओ यहाँ और घर घर जाके ऑफिसर लोग को जावे कितना उसका प्लॉट है, कितना मकान है, उसी वक्त वेरीफाई करे, जो भी पैसा आप लो। हमारे एक सरकार और नियम है संघ 2026 रो कि कब्जा भूमि रे आधार पे अगर आपने 2013 में पहला बिल लगे तक नल और पानी की व्यवस्था है तो आपने पट्टा मिलेगा। आप फाइल लगा दो, पर मैं गारंटी के साथ आपको लिख के दे रहा हूँ, इस भारतीय जनता पार्टी सरकार में आप लोगों को पट्टे नहीं मिलेंगे। आपने कांग्रेस सरकार आज में मल गया। हमारे टाइम पे तो मिलेगा, हमारे टाइम पे तो, अरे हमारे टाइम में तो अलॉटमेंट है, गांधीनगर डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक। अरे मोहित खान जी, अरे मोहित खान जी, अरे मोहित खान नहीं है, मोहसिन खान है। मोहित खान क्या? अरे तो अपन मांग तो कर सकते सरकार के, हमारी ये मांग है, अगर आपको पट्टा देना है तो सरकार बटे ऐसे दो। ऑफिस जाई ने तो पट्टा दे ही नहीं रही, घर ही नहीं जाएगा। क्यों नहीं अरे आप लगाओ ना, सीवर लगाओ यहाँ। पर्ची बांटी जाए वैसे पट्टे बांटे जाए, 10 में से बुजुर्ग का कहना है। 10 में से नंबर, 10 में से नंबर। देखो साहब, धीरज जी और क्या है तो वार्ड नंबर 7 आता है, मेरे समझ से 8 है। पट्टा नहीं तो वोट ठीक है, हमारा 10 में 10 है। 10 में 10। और आज आगे मेरे पट्टा नहीं साथी आएगा। पार्षद है, इनको मैं नाराज नहीं करूंगा। अच्छा काम करा। अरे नंबर दे दे, नंबर। नंबर सब कुछ अच्छा करा, पर आपत्ति लगा के वो गलत करा। एक्सीलेंट है। 100 में से 90, पट्टा नहीं है तो वोट नहीं मिलेगा। 100 में से 90, 100 में से 10 में देना, 10 में देना है, 9 कहते हैं। 9 के एरिया। वे कटे क्या था ताऊ जी, पापा रा दोस्त। 10 में से 10, 10 में से 10, 10 में 10 10 में से 10, 10 में से 10, 10 में से 10। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर जो है मोहसिन खान जी का नहीं। अरे यार था कि अबे था। अच्छा मैं तो 10 में से 1000 नंबर दूंगा। 1000 नंबर।
गिफ्ट के तौर पे, क्योंकि काम कुछ हुआ नहीं इस क्षेत्र में, छोटी मोटी मूलभूत व्यवस्थाएं देने में भी सक्षम नहीं रहे। छोटे भाई हैं, प्रयास करा होगा मैं मानता हूं, परंतु भारतीय जनता पार्टी बोर्ड अरे तुम भी बड़ा दिल इस लेके बात क्षेत्र कर रहे हो, में नंबर अक्षत होगा। इस क्षेत्र में कार्य नहीं करना चाहता, इस क्षेत्र में कार्य नहीं। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है वार्ड की जनता के अलग अलग रुख यहाँ पर आए हैं। कुछ लोग उनके कार्यों से संतुष्ट हैं, कुछ लोग जो है बिल्कुल कहते हैं कि धीरज जी हमारे भतीजे हैं, इसलिए जो भी करें वो सही है, क्योंकि दूध में जावन डालने से जमता है दही, और धीरज जी जो करे वो सही। तो कुछ लोगों की अलग प्रतिक्रिया है। साथ में कुछ लोगों का कहना है कि वार्ड में मूलभूत सुविधाओं की भी यहाँ पर कमी है, साथ में पट्टों की समस्या को लेकर काफी यहाँ पर गहमागहमी हुई है। और वाकई में अगर बहुत सारे लोग जो यहाँ पर 40-40, 50-50 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, चाहे कोई भी विवाद हो, अगर 50 साल से किसी भूमि पर काबिज हैं तो उन तमाम विभागों से बातचीत कर पट्टों की समस्या यहाँ पर सुलझानी चाहिए। इस पूरे कार्यक्रम में हमारे सहयोगी रहे डीबी जेम्स एंड ज्वेल्स, जहाँ पर जाकर आप चांदी के आभूषण प्राप्त कर सकते हैं और साथ में जो है चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं तो मुस्कान टूर एंड ट्रैवल्स के साथ आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाकर घूम सकते हैं। और आज रात को अगर आप परिवार के साथ भोजन का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो होटल देव दर्शन जाए। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।